आप सभी को प्रणाम। आज का विषय महर्षि पतंजलि द्वारा बताया गया अष्टांग योग के बारे में। सबसे पहले है यम, दूसरा नियम, तीसरा आसन, चौथा प्राणायाम, पांचवा प्रत्याहार, छठा धारणा, सातवां ध्यान और आठवां समाधि। जिसमें हम लोग कल यम और नियम के बारे में जाने थे। यम के 5 भेद होते हैं और नियम के भी 5 भेद होते हैं। अब आइए आसन के बारे में जानते हैं। तो इस बारे में महर्षि पतंजलि द्वारा बताया जाता है कि आसन क्या है। तो आसन वह है जो स्थिर होकर कुछ घंटे बैठ सकने का अभ्यास है। आसन क्या है? स्थिर होकर कुछ घंटे बैठ सकने का अभ्यास ही आसन है। दूसरे शब्दों में अगर हम जाने तो आसन का मतलब होता है शारीरिक अंगों और नस नाड़ियों का ऐसा व्यायाम करना है जिससे उनके दोष निकलकर कार्य क्षमता में वृद्धि कर सके। आसन को हम लोग इसलिए करते हैं ताकि हमारे अंदर जो नस नाड़ी की जो कुवृत्ति और कुसंस्कार है उसको हटाकर हम लोग अपनी कार्य क्षमता को ज्यादा से ज्यादा बढ़ा सके। ये है आसन का मतलब। प्राणायाम, प्राणायाम क्या है? प्राणायाम को करने से क्या लाभ है? तो इस बारे में महर्षि पतंजलि बताते हैं कि इनके द्वारा अंतः चेतना के साथ साथ शरीर और मन को बलवान बनाने के लिए प्राणायाम की क्रिया संपन्न की जाती है। प्राणायाम करने से हमारी अंतः चेतना जो है पवित्र होती है, शरीर और मन जो है बलवान होता है और इसको लगातार करने से हमारी जो अंतरात्मा है वो शुद्ध और पवित्र होती जाती है। तो ये मतलब हुआ प्राणायाम का। अब पांचवा है प्रत्याहार। प्रत्याहार का क्या मतलब है? तो महर्षि पतंजलि के द्वारा बताया जाता है कि प्रत्याहार का मतलब होता है उगलना। क्या उगले? क्या उगलना? उगलना है आपको अपने कुविचारों, कुसंस्कारों और कुस्वभावों और दुर्गुणों को निकालना, बाहर करना ही उगलना। प्रत्याहार में ये जो हमारे अंदर की जो कुप्रवृत्तियां होती हैं उनको जो है उगलना होता है प्रत्याहार में। और जैसे कि आंख आदि इंद्रियां अपने अपने विषयों की ओर भागती हैं, उनको वहां से रोकना और इष्ट साधना में लगाना ही प्रत्याहार है। कहने का मतलब कि हमारी जो 5 इंद्रियां हैं वो अपने अपने विषय की ओर भागती है। आंख चाहता है कि हम अच्छी अच्छी चीज देखें, जीभ चाहता है कि हम अच्छी अच्छी चीज खाएं। तो इन सब चीजों से जो है उस इंद्रियों को जो है बचाना, संयमित करना और अपने अंदर जो है अपनी सात्विक शक्ति को बढ़ाना, यही प्रत्याहार है। अब छठे नंबर पर आता है धारणा। धारणा क्या है? तो धारणा का मतलब महर्षि पतंजलि बताते हैं कि धारणा का तात्पर्य उस प्रकार के विस्तार के धारण करने से है जिसके द्वारा मनोवांछित स्थिति प्राप्त हो सके। धारणा का मतलब होता है कि धारण का तात्पर्य है कि इस प्रकार के विश्वास को धारण करने से है जिससे कि हमारी मनोवांछित स्थिति को प्राप्त हो सके। धारण का मतलब ये हुआ। अब 7वें नंबर पर है ध्यान। ध्यान का मतलब क्या है? ध्यान क्यों करें? तो ध्यान के बारे में महर्षि पतंजलि बताते हैं कि ध्यान का तात्पर्य है चिंतन को एक ही प्रवाह में बहने देना। ध्यान का मतलब होता है किसी चीज के बारे में हम चिंतन कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं, तो उसी दिशा में जो है लगातार हम लोग बढ़ते जाएं, तो उसको जो है हम लोग ध्यान कहते हैं। इसके अलावा नियत विषय में अधिकाधिक मनोयोग के साथ जुट जाना या तन्मय हो जाना या सारी सुध बुध जो है भूलकर उसी में निमग्न हो जाने का मतलब है ध्यान। तो ये जो है ध्यान का मतलब उन्होंने बताया है। अब अंतिम जो होता है वो समाधि। 8वें नंबर पे समाधि का मतलब क्या है? तो जब किसी बात पर भली प्रकार निर्विकल्प रूप से चित्त जम जाता है, जब उस अवस्था को तब जो है उस अवस्था को हम लोग समाधि कहते हैं। फिर से, जब किसी बात पर भली प्रकार निर्विकल्प रूप से चित्त जम जाता है तब उस अवस्था को समाधि कहा जाता है। इस स्थिति में विकारी मन जो होता है वो जो है अपनी सारी चंचलता के साथ जो है एक गहरी नींद में सो जाता है। विकारी मन जो हमें
कुप्रवृत्तियों की ओर बढ़ाता है, वो मन जो है हमेशा के लिए गहरी नींद में सो जाता है। कब? जब हमारी समाधि लगती है तो इस तरह से हम लोग अष्टांग योग के जो 8 भेद हैं, उनकी परिभाषा को हम लोग जानने का प्रयास किए। तो आप सभी को पुनः प्रणाम। और मैं बहुत कुछ नहीं जानता हूँ। अगर मुझसे कोई त्रुटि हो गई हो तो मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। आप सभी को पुनः प्रणाम।